भाइयों बहनों अस्सलाम वालेकुम। आपका ये भाई मोहम्मद रियाज, मेल नर्स ग्रेड फर्स्ट, राज बाबू बूंदी, बैकग्राउंड आवाज़ के साथ में आपके सामने एक बार और मुखातिब है। हम इस वक्त राजस्थान के बूंदी शहर के अलोद कस्बे में हैं और इस अलोद कस्बे में मस्जिद है नूरानी मस्जिद। तो हम इस वक्त नूरानी मस्जिद के अंदर खड़े हुए हैं और आज रमज़ान महीने का, बरकत के महीने का आखिरी दिन है। तो ये फरीद बाबा साहब मेरे बहुत अजीज़ हैं, तो ये मुझे इस मस्जिद में लेके आए हैं। मैं आप लोगों को मस्जिद के इमाम साहब जनाब रेस्पेक्टेड आरिफ साहब से भी बात करवाऊंगा, उनसे मुखातिब करवाऊंगा, मस्जिद भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरी इस 58 साल 57 साल की उम्र में मैंने एतिकाफ में मुश्किल से किसी मस्जिद में एक या दो शख्स देखे हैं। लेकिन मैं परसों यहाँ आया था तो मुझे इन लोगों ने मुझे मिलाया कि यहाँ एतिकाफ के अंदर पूरे 5-7 आदमी बैठे हुए हैं। तो अब मैं वक्त ख़राब नहीं करके सीधा हज़रत की तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप गुलपोशी कीजिए। ये फरीद साहब हैं जो हज़रत की गुलपोशी कर रहे हैं। हाँ हज़रत साहब हट जाइए। मेरा आपसे गुजारिश ये है कि ये जो मस्जिद में एतिकाफ़ है, तो जैसे किसी लफ्ज़ का मतलब होता है तर्जुमा होता है, लफ्ज़ी तर्जुमा, और किसी का वो मफ़हूम होता है, तो ये एतिकाफ़ का लफ्ज़ी तर्जुमा और मफ़हूम क्या है? जी बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मखसूस मेहमान डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब बूंदी, मैं अर्ज़ करूं आज बड़ी मसरत का दिन है, चूँकि रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत से लबरेज़ जी, दूसरा अशरा मग़फ़िरत जी, तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी जी। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अपनी दहलीज़ को छोड़ के मेरी दहलीज़ पे आ बैठो। आहा। जब तुम अपनी दहलीज़ को छोड़ के मेरी दहलीज़ पे आ बैठोगे और जो तुम मुझसे मांगोगे, तलब करोगे, तो मैं अपने ख़जाने से बेहिसाब अता करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। दहलीज़ पे बुलाने वाले, आने वाले कौन हैं? अल्लाह ताला किसको आवाज़ दे रहा है? वो मोतकिफ़ हजरात हैं जो एतकाफ़ करते हैं जी। अपनी तमाम घरेलू दुनियावी ज़रूरतों को छोड़कर याद इलाही में वो आकर के खाने खुदा में, अल्लाह के घर में, नूरानी मस्जिद बस स्टैंड अलोद पर आकर के वो बैठे। और जब वो बैठे तो माशाल्लाह यहाँ की आवाम, यहाँ की अराकीन कमेटी और यहाँ के दोनों इमाम हजरात ने उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और जब एतकाफ़ का आखिरी दिन पूरा मुकम्मल होने को जा रहा है, उसमें डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब ने तहे दिल से मोतकिफ़ हजरात का इस्तकबाल किया और दुआ की कि अल्लाह इस मस्जिद के लिए और दीगर मसाजिद के लिए हर आने वाले साल में, हर माह रमज़ानुल मुबारक में इसी तरह से मोतकिफ़ अता फरमा। आमीन। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि ये रमज़ानुल मुबारक में आपने बताया कि 3 में पार्ट होते हैं, 3 अशरे होते हैं, तो ये किस आशरे में, किस पार्ट के अंदर बैठते हैं इसके अंदर, एतिकाफ़ के अंदर? देखिए, पहला अशरा जो है, पहले जो 10 दिन हैं अल्लाह ने फरमाया है रहमत। दूसरा जो अशरा है उसके लिए फरमाया मग़फ़िरत। तीसरा जो अशरा है उसके लिए फरमाया जहन्नम से आज़ादी। जी। लेकिन एतकाफ़ जो है वो मुकम्मल महीने के लिए भी बैठ सकते हैं जी, और 7 दिन का भी, 10 दिन के लिए भी बैठ सकते हैं आखिरी अशरा जी, और 7 दिन के लिए भी बैठ सकते हैं जी, और 5 दिन के लिए भी बैठ सकते हैं जी, 3 दिन के लिए भी बैठ सकते हैं। लेकिन हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी एतकाफ़ फरमाया। एक मरतबा आपसे सफ़र के दौरान एतकाफ़ छूट गया तो आपने बाद रमज़ान शव्वालुल मुकर्रम में बजाय 10 दिन के 20 दिन का एतकाफ़ फरमाकर हम ग़ुलामों को ये दर्स दे दिया कि ए मेरे ग़ुलामों, ए मेरे जानिसारों, तुम्हारा पैगंबर
शाबान में भी एतकाफ करके तुम्हारे लिए दुआ करता है। इस अलौद के जनता के लिए, और बल्कि मैं तो कहूँगा इस रमज़ानुल मुबारक के मौके के ऊपर आप पूरी मखलूक को आपकी तरफ से क्या बेस्ट मैसेज है? बड़े खुश नसीब हैं वो अलौद के रहने वाले सुन्नी मुसलमान, जिन्होंने अल्लाह के फजलो करम से और उसके हबीब के सदक़े में 2 मस्जिदों को बड़े ही आलीशान तरीक़े से बनाया और उसमें मुकम्मल एहतमाम किया। कोई भी बैरूनी अगर मेहमान आ जाए और वो नमाजी है तो उसका माशाअल्लाह खाने, नाश्ते, रुकने, ठहरने का माकूल इंतज़ाम यहाँ की अरकान कमेटी की तरफ से रहता है और मुकम्मल आइम्मा हज़रात की देख रेख रहती है। जिस तरह से मेहमान का हमारे आका ने इस्तकबाल किया, एहतराम किया, उसी तरह से हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, उम्मत मुस्लिमा का भी फ़र्ज़ बनता है वो आने वाले मेहमान का इसी तरह से एहतमाम करें और इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में, रमज़ानुल मुबारक के लिए जो है अल्लाह के हबीब ने फरमाया है ये रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो ये बहुत प्यारा मेहमान है, बहुत इसके लिए भी बहुत प्यारा मेहमान बना, चूँकि इस मेहमान में रहमत भी है, मग़फ़िरत भी है, जहन्नम से आज़ादी भी है, और एक दिन वो जो हमारे लिए अल्लाह ने ईद का दिन दिया है उसमें हम तमाम मेज़बानों की मजदूरी मिलने का दिन है। मैं दुआ करता हूँ मौला करीम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तुफ़ैल से हम सब की आने वाली कल ईद को ईद सईद फरमाए, आमीन बिजाहे सैयद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात कही है। अब मैं आता हूँ इन हजरत की तरफ, आप गुलपोशी कीजिए फरीद बाबा साहब। अस्सलाम वालेकुम। सारी हमारे देखने वाले सारे हजरात को आपके इस मुबारक से नवाजें। क्या इस मुबारक है आपका? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद हाफिज़ अता अशरफ। तो आप हाफिज़ कुरान हैं जी। तो मतलब हमारे इमाम साहब से क्या है आपका रिलेशन? जी मेरा रिलेशन मेरे वालिद मोहतरम आपके वालिद हैं हाफिज़ कारी। तो मैंने ये सुना है कि आपने पूरे रमज़ानुल मुबारक में तरावी की नमाज बहुत अकीदे से पढ़ाई है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि मुझे कोई भी सूरत की 1 या 2 लाइन बाअकीदे सुना के बता दीजिए। कुल वल्लाह सुनाइए, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक सुनाइए, जो आपको बेहतर लगे 1-1.5 लाइन सुना दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سبحان الله. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब हजरत हम एतिकाफ वाले हजरात की तरफ तशरीफ लाएं। आइए अब देखिए, हम सभी हजरात एतिकाफ वाले पार्ट में जा रहे हैं। देखिए ये मस्जिद के अंदर बिल्कुल कवर कर रखा है और कवर के अंदर एतिकाफ वाले हजरात बैठे हुए हैं। तो हम सब इसमें तशरीफ ला रहे हैं। आइए हजरत, आइए। फरीद बाबा साहब, ये हजरत से गुलपोशी करवाइए। यहाँ से आ जाइए। सभी एतिकाफ में बैठे हुए हजरात को सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हजरात हैं, ये हजरात हैं जो 5 मेंबर एतिकाफ के अंदर मस्जिद नूरानी अलौद में बैठे हुए हैं और हमारे हाफिज़ साहब के तरफ से इनकी गुलपोशी की जा रही है। गुलपोशी कीजिए साहब। माशाल्लाह, ये डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब की अक़ीदत है कि वहाँ से जब चल कर के आए और 5 मोतकिफ़ हजरात को जब देखा तो उनका दिल देख कर के बाग हो गया कि माशाल्लाह गिनती बहुत अच्छी है। पंजतन पाक के नाम पे नूरानी मस्जिद में 5 मोतकिफ़ हजरात एतिकाफ के लिए बैठे हैं। मैं क्यों ना उनका तहे दिल से इस्तकबाल करूं। बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है मौला करीम हमारे 5
मोतकिफ हजरात के एतकाफ को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं जो गुलपोशी करने के लिए जा रहा हूँ वो हैं हाजी मोहम्मद नूर साहब, और अल्लाह ताला इनके हज बैतुल्लाह को भी कबूल फरमाए, आमीन। एतकाफ को भी कबूल फरमाए, और तमाम कौली फेली इबादतों को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। कितने सालों से आप ये इतिकाफ में बैठे हैं सर? इंशाअल्लाह 1998 से चल रहा है साहब। तो ये जज्बा आपको कहाँ से मिला? आपके वालिदैन से मिला, इल्म से मिला, दोस्तों से मिला, हाफिज साहब की तरफ से मिला? आलिम की संगत रहने से, आलिम की संगत रहने से आपको ये मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हुआ आपको देखकर। इंशाअल्लाह अब आगे मिलेंगे। आइए हजरत। माशाअल्लाह सुबहानल्लाह। ये हाजी मोहम्मद सलीम साहब हैं जो अलोद के रहने वाले हैं जी, और माशाअल्लाह इनका भी मामूल कई सालों से एतकाफ के लिए हुआ, लेकिन इन्होंने नूरानी मस्जिद को क्यों चुना? इसलिए चुना जब नूरानी मस्जिद की बहारें जब देखी और नमाजियों की तादाद यहाँ बहुत अच्छी देखी, माहौल बहुत अच्छा देखा, तो ये दिल दे बैठे। बहुत बहुत सुभान अल्लाह, क्या बात है। इस बार जो है अगर एतकाफ करूंगा तो नूरानी मस्जिद बस स्टैंड। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हाजी मोहम्मद सलीम साहब के अल्लाह ताला एतकाफ को कबूल फरमाए। आमीन। हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बारकातहू। हमारे बूंदी के और तमाम मखलूक के और ख़ास तौर से अलोद के बाशिंदों को आप इस मुकाम पर बैठे हैं, आपकी तरफ से दो बेहतरीन लफ्ज़। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 साल से मैं भी जो है इत्तिकाफ पे बैठ रहा हूँ। जी, इससे बहुत कुछ हासिल होता है। बहुत कुछ हासिल होता है। रमजान के महीने में तीसरे असरे में जो है ये बैठा जाता है जी, और इसमें बैठ करके बहुत कुछ सुकून मिलता है और अपने गुनाहों से माफ़ी मिलती है, सब कुछ सब मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कम लफ्ज़ों के अंदर आपने बहुत बेहतरीन बात कह दी है। मैं मेरी लैंग्वेज में कह रहा हूँ कि मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जी माशाल्लाह, देखिए ये जो आप नौजवान चेहरा मोहम्मद शकील साहब के नाम पर देख रहे हैं जी, और इनका जज्बा और इनका खुलूस इस बात की शहादत देता है। अक्सर ये इन लफ्ज़ों में अपनी बात कहते हैं कि तुम मेरी खिदमत करो, मैं तुम्हारी खिदमत सुभान अल्लाह, आय हाय, वाह क्या बात मेरी है। खिदमत करो, मैं तुम्हारी खिदमत करूं, दोनों खादिम दीन के बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ये बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह दीन की खिदमत में रवा दवा रहते हैं। इनकी रातों दिन सुबह शाम कोशिश ये रहती है कि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा दीन की खिदमत हो जाए। बहुत बहुत तो शुक्रिया। ये हैं मोहम्मद शकील साहब जी जी जी, जो अलोद से हैं। जी। माशाल्लाह एतकाफ में बैठे हैं, ये जी। मोतकिफ हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनके एतकाफ को कबूल फरमाए। जी बिल्कुल शुक्रिया। हाँ जी हजरत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दिन है। शाम को आप घर पे तशरीफ ले जाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि सबसे पहला सलाम घर में किसको करेंगे आप? माँ माँ को करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हजरत। माशाल्लाह सुबहानल्लाह, ये मोहम्मद गुलाम साबिर हैं, और माशाल्लाह इतनी कम उम्री में इनका जज्बा देखिए। जब ये घर से निकले अपनी वालदा से, वालिद से, परिवार से इजाज़त लेकर के कि मैं तुम्हारी दहलीज छोड़ रहा हूँ और अल्लाह की दहलीज पर जा रहा हूँ और मुझे राज़ी खुशी इजाज़त दीजिए, मैं एतकाफ़ के लिए 10 दिन के लिए एतकाफ़ के लिए जा रहा हूँ। तो इन्होंने शायद ये कहा होगा कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाम में आ जाती है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ दुआ करती हुई ख्वाम में आ जाती है। और ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, और माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। दुख भी ला सकती है लेकिन जनवरी अच्छी लगी, जिस तरह बच्चों को जलती फुलझड़ी अच्छी लगी, और तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ए फलक, मुझको अपनी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ये मोहम्मद गुलाम साबिर साहब हैं जी, जिन्होंने बहुत कम उम्र में माशाल्लाह अल्लाह के घर में अपने आप को पाबंद करके एतकाफ
पूरा किया। कुछ ही लम्हों में शाम तक एतकाफ पूरा होने को जा रहा है। हम सब तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि आपने कम उम्र में एतिकाफ शुरू किया है, क्या ये एतिकाफ आपका पहला है? हाँ, पहला एतिकाफ। तो हमारे अगर दूसरे भाई अगले साल या आपसे मुतासिर होकर अगर एतिकाफ करेंगे तो अपने मन अपने जहन में क्या वो ख़ास बात बिठाएंगे, क्या सोच के करेंगे? आपकी सोच बताइए नौजवानों को। मेरी ये सोच है, मैंने किताब में पढ़ा था वे 2 उम्रे 2 हज का सवाब होता है। एक एतिकाफ में बैठने से 2 उम्रा और 2 हज का सवाब है। तो आप इस बात से मुतासिर होकर यहाँ बैठे हैं और आपके जो नौजवान दोस्त हैं आप उनको यही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, शाबाश, मेरी तरफ से बड़ी शाबाशी, बड़ी शाबाशी। आइए हजरत। माशाल्लाह, ये जो आप एक बहुत कम उम्र नूरानी चेहरा देख रहे हैं, इनका नाम मोहम्मद शुएब है। इन्होंने अपने दोस्तों से, अहबाब से, दुनिया के सारे रिश्ते नाते तर्क करके और इन्होंने अल्लाह से रिश्ता जोड़ा। बहुत सुभान अल्लाह। ऐसा रिश्ता जोड़ा कि ये खिंचते चले गए। सुभान अल्लाह। और चूँकि बच्चे हैं अभी और 9 उम्र हैं, तो मैं इनके लिए भी कहूँगा कि शायद इन्होंने भी जब अपने वालिदैन से इजाज़त ली होगी तो कहा होगा कि ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। क्या बात है, सुभान ऐसा अल्लाह। कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब सुभान तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। सुभान अल्लाह, अब सुभान बहुत कुछ ना कह करके मैं मोहम्मद शुएब अख्तर का जो है तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। जो डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब ने जब कल जो गुजरा हुआ कल है, जब नूरानी मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो नमाजियों को देखकर और वहाँ के जो तलबा मजहबी तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी यूनिफॉर्म देखकर, उनकी ड्रेस देखकर, उनका बंदोबस्त इंतज़ाम देखकर, मदरसा इस्लामिया अहले सुन्नत गुलशन बगदाद का निज़ाम देखकर, क्या बात, सुभान वहाँ की कमेटी के उसूल और हालात देखकर जी। और वहाँ की अवाम अहले सुन्नत की मोहब्बत देखकर वो मुझसे वादा करके गए कि कल इंशाअल्लाह मैं दोबारा आऊँगा नहीं, आपकी ज़रा और नवाज़ी है। दोबारा आऊँगा और जो मोतकिफ हजरात हैं मैं आपकी मौजूदगी में उनका तहे दिल से इस्तकबाल करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह ताला आपने मेरी जो डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब के इस इस्तकबाल को और यहाँ की कमेटी के इस्तकबाल को, तलबा के इस्तकबाल को और आइम्मा हजरात के इस्तकबाल को इन मोतकिफ हजरात के लिए कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनके ज़बान से की हुई दुआओं को इनके लिए, हमारे लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे ये कहना है, बहुत छोटा सा सवाल है कि मेरा आपसे कि आपने एतिकाफ में मस्जिद में बैठे हैं, आप सहरी करते हैं, तो कई हजरात मुझे मिले और ये कहते हैं कि सहरी लाइट करना चाहिए, कई हजरात कहते हैं सहरी टाइट करना चाहिए। क्या नज़रिया है आपका? मेरा कहना है कि लाइट टाइट उससे कुछ भी नहीं होता है कि शहरी अपने हिसाब से, मतलब ज़्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए, अपने हिसाब से, बाद में तकलीफ हो किसी को तो आपका कहना यह है कि ख्वाहिश के हिसाब से खा लो, इसमें लाइट टाइट नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हजरत से गुजारिश करूँगा, आइए हजरत, जो बाबा फरीद साहब का भी आप इस्तकबाल करेंगे। फरीद बाबा साहब का हमारी तरफ से इस्तकबाल करेंगे क्योंकि इनकी बड़ी मोहब्बत है और यही मुझे यहाँ लेके आए हैं। ये पूरा सिला इनको है। हाँ साहब फरीद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बाबा आपके पीछे इस अलोद के गांव के लोग क्यों लगाते हैं? क्या है आपका जज्बा? इनकी मोहब्बत है अलोद वालों की, इसलिए बाबा लगा देते हैं। बाबा लगा देते हैं, नहीं तो अपने में ऐसा कुछ भी ऐसा कोई चलो आपने बहुत आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो आपके क्या बोल हैं इमाम साहब आरिफ साहब के लिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बोल हैं। बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया। अब मैं एक बार और सभी हजरात का क्लिप ले लेता हूं और मैं भी इसमें शरीक हो जाता हूं। आप ले लीजिए, आप ले लीजिए।
माशाल्लाह ये डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब, जिनकी ये मोहब्बत और इनका खुलूस है कि कितनी दूर से बूंदी से चल करके आकर के ये इन्होंने जो इबादत करने वाले हजरात थे और माशाल्लाह एतकाब वाले जो मोतकिफ हजरात हैं एतकाब में बैठने वाले, उनको इतना अच्छा लगा और उनसे ये कहा कि आप जब अपने लिए दुआ करें कुल उम्मत के लिए दुआ करें तो मुझ हकीर के लिए भी ज़रूर दुआ करें, क्योंकि मेरा जो मुझे जो है लोग या तो मैं बहुत मशहूर हूँ या बहुत बदनाम हूँ, मेरी गिनती जो है वो फ़कीरों में गिनती है। मैं बुज़ुर्गों के आस्थाने पर खिदमतें करता रहता हूँ। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला अकाबिरीन से हम सबको वाबस्ता फरमाए। आमीन।